हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जितना आपके जरूरत का था हर चीज हो चुका है। डेसिमल मल्टीप्लाई हो चुका है। इस क्लास में हम लोग का टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन। ठीक है, यानी कि डिवीजन सिखाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के तरीके से। और मैथ के किसी भी कैलकुलेशन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट नहीं है, अगर आप चीजों को अपने दिमाग में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, अगर आप माइंड वर्क ज्यादा करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के बस आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। उसके बाद आपको माइंड में मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब, तो किसी भी क्वेश्चन में क्या करना होता है, उसके फॉर्मूले के हिसाब से या तो बॉडमास का रूल रखता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स एक टूल है जिसका आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए कि वन बाय वन ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, बस कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपको एक एक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड देखते हैं क्या है। तो डिवाइड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग, हम लोग, कोई भी, आप लोग हो चाहे हम लोग हो, बचपन में कैसे डिवाइड करते थे? इस तरीके से। अगर मान लीजिए 12 से 60 को डिवाइड करना हो तो ऐसे करेगा, 12 से 5 बार में 60। तो इतना आसान कैलकुलेशन रहेगा तब तो आप भी मुंह से कर लीजिएगा कि 12 से 60 5 बार में होता है। तो 5 मेरा हो गया आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड दे दिया जाए कि 12 से 94 बोल दिया जाए, पूछे रिमाइंडर कितना है, तब कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा। कुछ बच्चे भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा। तो 12 से कितने बार में? तो 12 से 8 बार में 96 लगता है। इससे तो बड़ा है, बड़ा है, सिंपल है। बस इतना समझिए कि 12 से 8 बार में 96 आता है, तो यानी कि 96 होने में मेरा नंबर कितना है? 2 कम है, तो यानी कि 10 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ठीक है, 12 से 8 बार में 96 आता है, आपको पता है, लेकिन आपका जो डिविडेंड है 94 ही है, यानी कि आपके 96 से 2 कम है। अगर 96 होता तो यानी कि 12 से परफेक्टली डिविजिबल होता, तो 96 से कितना कम है? वो 2, यानी कि 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 10। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, सिंपल जैसे आप करते हैं वैसे करिए। 12 से 7 बार में बरसती 84, 94 में से 84 गया 10। यही चीज को हम डायरेक्ट आपके लिए आसान कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना, डिवीजन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एग्जाम में। अगर आपको पेन और पेपर पर ही सॉल्व करने का आदत है इस तरीके से डिवाइड, तो आपको समय लग जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में। और आपको पता है कि 1 सेकेंड भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है हम लोगों के लिए। तो क्या करें हम लोग इसमें? तो इसके लिए हम लोग आएंगे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म वाले तरीके को। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये बेसिक 6, 7, 8, 9 इस सब में सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस क्लास में होंगे और कुछ क्रॉस कर चुके हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, उस टाइम में स्किप कर दिए थे आप, तो अभी सीख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और किसी को इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बोलिए कि मुझे नहीं आता है भाई, मुझे सीखना है, बात खत्म। यहीं पे जैसे ही आप मैच्योर की तरह बात करने लग जाते हैं, चीजें सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है ना? तो समझना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया जाए 125/4, आपको रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अब हम डिवाइड वैसे जो करते थे डायरेक्ट इससे इसको लगाने का सीखेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले इस प्लेस को 4 से लगाते हैं। क्या 4 से 1 लगेगा? नहीं। तो आगे बढ़ जाएंगे, 4 से 12 लगेगा। कितने बार में? 3 बार में, 3 लिख दिए। 4 से 5 लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन उससे कम तो आ सकता है ना। ये तो पूरा कट गया, 5 बच रहा है। तो 4 से 1 बार में 4, कितना बचा? 1 बच गया, 5। ध्यान से समझिएगा, 4 से 1 बार में 4, तो 5 से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। ये तो 1 लिखे क्योंकि 4 से 1 बार में लगाए,
तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा टोटल में। यानी कि जब 4 से 125 को डिवाइड देंगे तो 31 हमारा कोसेंट आएगा और 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। 31 कोसेंट और 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं चेक। 31 से 4 को गुना करिए प्लस 8 जोड़िए, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 126/4 रहता, करते तो 4 से 1 तो नहीं लगा तो सीधा 12 लगा दिए। 4 से 3 बार में 12, 4 से 6 बार, 6 कितने बार में, एक बार में लगेगा, क्योंकि 4 से 2 बार में 8 आ जाता है, तो 4 से 1 बार में 6 होगा, तो एक बार में लगा है। तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 ही बच रहा है ना। 6, 4 से 1 बार में लगा है 4, तो यहाँ 6 था, 2 बच रहा है, तो हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया और 31 हमारा कोसेंट हो गया। अभी भी समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं 154/3 है, तो 3 से लगा के देखते हैं। पहले 1 को नहीं लगा, तो 3 से 15 को 5 बार में, 3 से 4 को तो 1 बार में लगेगा, क्योंकि रिमाइंडर बचना है, तो 51 लग गया। और 3 से 4 कितने बार में, 1 बार में लगेगा ना। 3 से 1 गुना किए तो 3, तो यहाँ 4 ही था, हमको 3 आ गया, तो 1 बार में 3 आ गया। कितना बचेगा, 1, तो इसमें भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा और हमारा कोसेंट 51 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कितना 1 ले, इसको 4 करते हैं, 416/3 करते हैं। ठीक है, अब 3 से डिवाइड लगाना है, तो यहाँ 4 है, ये तो 3 से स्टार्टिंग में ही लग रहा है, पहला बार में ही लग जा रहा है, 2 नंबर को लगाने का जरूरत नहीं है। 3 से लग रहा है 4, तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में। 3 एकम 3 होता है, तो 1 बार में लग गया। तो 3 से जैसे ही 4 को लगा 1 बार में, तो 3 जाता है वहां पर, तो 4 में से 3 घटा तो कितना बचेगा, 1। ध्यान से समझिए, 3 से हम 4 को लगाए, तो 3 से जब हम 4 को लगाते हैं तो 1 बार में लगाए तो कितना बचा, 1 बचा। यही चीज हमको दिमाग में करना है, दिमाग में सोचना है बस, कि 3 से 4 को कितने बार में लगा, 1 बार में, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हम दिमाग में सोच लिए कि 1 बचेगा। अब वो जो है 1, यहां 1 एक्स्ट्रा दिमाग में सोच लेंगे, और ये जो 1 है इसके साथ मिलकर एक नंबर बना देगा। और इसको नंबर कैसे बनाएगा, तो वो 1 और ये 1 मिलके ऐसे लिखाएगा, ये हो गया 11। ये नहीं कि 1 जोड़ के 2 कर दिए, नहीं, ये ऐसे एक नंबर फॉर्म हो गया। इसमें जो बचेगा, 1 बचा भी, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 11 हो गया। अब फिर हमको 3 से 11 को लगाना है, तो 3 से 11 कितने बार में लगाए, 3 से 3 बार में, 3 तिहाई 9, 3 से 4 बार में 12 आ जाएगा, तो 11 से ज्यादा आ जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे ताकि 9 रहे, तो यहां पर 3 हो गया। लेकिन जैसे ही 3 बार में लगा, वहां 11 था, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 बच रहा है उसमें। अब वो 2 और ये 6 मिलकर क्या बनाएगा, 26 बना देगा। 1 मिनट, 3 से 1 बार में लगाए थे, ये 1 1 11, तो 3 3 9, ठीक है, तो 26 ही होगा। ठीक है, सिंपल है, 26 ही होगा। अब 26 को 3 से लगाना है, तो 3 से 26 कितने बार में, 8 बार में, तो यहां 8 लगा देंगे। ठीक है, 24 हो गया। कितना रिमाइंडर बचा, 2। अब तो 2 आगे शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि इंड आ चुका है, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2 और कोसेंट हो जाएगा 138। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 153 है और 3 से लगा रहे हैं। ठीक है, अब फिर 1 आ गया, तो 3 से तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट 15, तो 3 से 5 बार में 15, 3 से 5 बार में 15। ठीक है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, तो 3 से 1 बार में 3 कट गया पूरा, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया और 51 मेरा कोसेंट हो गया। ठीक है, तो यही चीज है। इसी को करने के लिए कि आप अपने मुंह से कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे ही दिखेगा कि आपको 3 से 153 को लगाना है, फटाक से लगा दिए। क्लियर है, इजी लग रहा है डिवाइड करने में। इसको मिटा दें सबको, थोड़ा हार्ड नंबर लेते हैं, बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। पहले सीखना था, अभी भी कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत होगा, तो धीरे धीरे चलेंगे हम लोग प्रोसेस में। मान लीजिए 816/6 है, हमको 6 से लगाना है, तो 6 से 8 बार लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 6 से 8 एक बार में, तो कितना बच गया, 2। 6 से 1 बार में लगा तो 6, तो 8 है, तो 2 ही ना बचा, 6 तो खत्म हो गया, तो 2। अब ये 2 यहां शिफ्ट हो गया, 2 और 1 21, 6 से 21 कितना बार में लगा, तो 6 3 18, तो 3 बच गया। अब 21 था और मेरा 18 आ रहा है, तो 21 में से 18 गया 3। ठीक है, अब वो 3 आगे शिफ्ट हुआ और 3 और 6 मिल गया, क्या हो गया, 36, तो 6 से 36 कितने बार में, 6 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा कोसेंट और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको सिर्फ कैंसिल करना है तो यही मेरा हो जाएगा, 136 पे काम हो जाएगा। ठीक है, अब फिर समझते हैं। मान लीजिए
7145/7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 से लगाते हैं, तो 7 से 7 को कितने बार में, एक बार में लग जा रहा है, पूरा खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, 7 से 1 को लगा, नहीं लगा। अगर पहला नंबर में अगर यहां 1 रहता है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम अगले पे जाते हैं और उन दोनों को मिला के लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहला लग गया और अगला ना लगे, ध्यान से समझिएगा, तो उसके बदले हमको 0 पुट करना पड़ता है। आप डिवाइड में भी ऐसा पुट करते होंगे कि 7 से 7145 को लगा रहे हैं, तो एक बार में 7 कट गया, अब ये 1 आया, तो 7 से ही 1 लगाने, तो इसके बदले 0, और तब जाके यहाँ 4 उतरता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब अब ये 2 बार में ऐसा होगा, तो ये 14 कट जाएगा, और ये फिर 5 उतरेगा, 7 से लगेगा नहीं, यही इसका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा तरीका। तो यहां भी वही चीज है, 1 के बदले हम 0 बैठाते हैं। जब पहला नंबर के बाद अगर आ जाए कि पहला कट चुका और दूसरा नहीं कट रहा हो, तो उसके बदले हम 0 बैठाते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा, नोट दैट पॉइंट। इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक आया एक्सेप्शनल। बहुत लोग से थोड़ा सा इस चीज को अगर बारीकी से नहीं समझिएगा कि 1 के बदले हमको 0 बैठाना है, तो आप 0 बैठाइएगा नहीं, आप डायरेक्ट 1 और 4 14 करके 0 के बदले डायरेक्ट 2 बैठा दीजिएगा। तो 102 लिखने के बदले आप 12 लिख रहे हैं, तो गलती हो चुका है, ठीक है। अब गलती हो चुका है तो उसको कोई सही नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो क्लियर से समझना इसको। क्या हो गया, 102 हो रहा है, 7 से 14 2 बार में उड़ गया, खत्म। अब बच रहा है 5, तो अब 7 से फिर 5 भी नहीं लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, 7 से 5 भी नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, तो उसके बदले फिर 0 यहां देंगे, ठीक है। तो 0 दिए, 7 से 0 बार में 0, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, ये मेरा हुआ कोसेंट, और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 5 का 5 बचा ही रह गया। 7 से 5 को लगाने की कोशिश की है, 0 बार में लगाए, तो 0 हो गया मेरा, एक बार में तो लगता नहीं। समझ में आया बात? तो मेरा रिमाइंडर 5 का 5 बच गया। यहां भी जो था, यहां भी 0 होता, क्योंकि 7 से 5 नहीं लगा, तो उसके बदले 0 बैठाते हैं, ठीक है। ये 0 वाला रूल समझ जाइए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छह से लगाते हैं, ठीक है। 6 से 6 लगा एक बार में, अब 2 है, तो 6 से 2 तो लगेगा नहीं, तो उसके बदले क्या करना है, 0। अब 2 और 5 25 हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब 2 और 5 25 है मेरा नंबर, क्योंकि 6 से 2 लगा नहीं, तो 2 के बदले 0 लिखा गया, बात खत्म। अब 6 से हमको 2 और 5 दोनों मिला के क्या हो गया, 25, तो 6 से 4 बार में 24, तो 1 बच गया। 1 और 6 क्या हो गया, 1 यहां से बच गया और 1 जाके वहां लग गया, तो 1 6 16 हो गया। अब 6 से हमको 16 कितने बार में, 2 बार में लगेगा, 12, बच रहा है 4, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4, और ये हो गया मेरा कोसेंट। बोलिए, समझ में आ गया बात? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तरीका आपको सीख जाना है, ये ऐसे ही आपको अब सारा डिवाइड करना है। देखिए, जो भी हम कहते जा रहे हैं और जो हम आपको सिखाते जा रहे हैं, बस आप करते चलिए, सीखते जाइए। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। कोई भी काम इस दुनिया में हल हो सकता है, सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए और सोचने का नजरिया होना चाहिए। तो हम आपको सोचना सिखा देंगे कि कैसे मैथ को सोचा जाता है, क्योंकि हम बेसिक से एक एक चीज सोचना आपको सिखा रहे हैं। तो जो हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा लास्ट तक, अंत में जाते जाते, अंत में क्या बताए ना आपको, आधा जैसे ही क्रॉस होगा, आप कुछ ऐसा फील करेंगे। अगर आप बहुत साल से अगर आप मैथ में वीक हैं, बहुत लोग आपको ताना मार रहा है, जो भी मार रहा है, आज के समय में बहुत लोग ताना मारता है, ठीक है, तो उस सब पे ध्यान मत दीजिए। सिंपल आइए कि आप अपने अंदर सुधार देखिए। तो अगर आप मेरे हिसाब से चलिएगा, देखिए मैथ एक औजार है, आपके हाथ में गन दे दें, आपको चलाना सिखाए नहीं, तो एक आदमी होता है जो खुद ही ढाए 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 मार के प्रैक्टिस कर लिया तो उसको आ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो दे दीजिए तब उल्टा चला के मार लेगा, तू तो मर ही जाएगा, ठीक है, वो तो मर जाएगा। तो आपको मरना नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, सीखना है। तो किसी भी चीज का सबसे पहला सॉल्यूशन यही होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में ना जाने, तो सबसे पहले जो हमसे सीनियर हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, उनसे पहले उनका पूरा नॉलेज लेना है कि उनका सोचने का क्या तरीका है, उनका नजरिया क्या है, वो उस गन को कैसे पकड़ते हैं, पहले कैसे ट्रिगर दबाना है, उसका होल किधर रखना है, हर चीज। तो बिल्कुल उसी तरह इसमें भी है, हम आपको सोचना सिखा रहे हैं। ये सब हम लोगों का टूल है, ये औजार है। आगे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर आपको ये आएगा तो आप चुटकी में हल कर लेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे तो आपको विश्वास होगा नहीं। तो बस अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चलते रहिए,
कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, तो बस सप्ताह में 2 दिन पढ़ना है। तो अब आइए, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 2 5 4, इसको 8 से लगाते हैं। तो 8 से लगाए 8 को एक बार में, 2 बच गया तो 8 से 2 लगेगा नहीं, 0 हो गया। अब 2 5 25, तो 8 से 3 बार में 24, एक बच रहा, एक शिफ्ट हो गया, 1 4 14 हो गया। तो 8 से एक बार में बचेगा 6, तो रिमाइंडर हो गया मेरा 6, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन। बोलिए क्लियर। इस तरीके से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। अभी का पैटर्न है, रिमाइंडर पूछ देता है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब वो कोई भी रिमाइंडर इसका निकाल सकता है ना, सब निकाल सकता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। उसका मकसद ये है कि आपको ये वाला तरीका आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आप इसको 2 सेकंड में बना लेंगे, नहीं आता है तो आप इसको 1 मिनट में बनाइएगा, और एक क्वेश्चन आपका इसके बदले छूटेगा। वो बिल्कुल सेट करके देता है। तो ये आपको सोचना है कि आप किस मेथड से जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिवीजन करने का तरीका। ऐसे हम सोचते हैं, हम आपको सोचने सिखा दिए। अब आप इस पर प्रैक्टिस करिए। इस पे हम 10-12 सवाल दे देते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा नंबर से भी करके देखते हैं। देखिए आज तो हम आपको सिंपल डिवीजन करने के लिए सिखाएं। अगले क्लास में हम बताएंगे कि ऊपर नीचे दोनों में 3-3 डिजिट का नंबर रहा, 4-4 डिजिट का नंबर रहा, तब कैसे डिवाइड करेंगे। आज तो हम आपको सिंपल सिखाए कि ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तब कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन ऊपर भी बहुत बड़ा है नीचे भी बहुत बड़ा है तब कैसे डिवाइड करते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेना, एक ही क्लास में सब सिखा देंगे तो ना आप समझिएगा और मेरा सिखाना भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिए। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन बताते हैं, मान लीजिए 1 2 1 3 1 2 है और इसको 11 से डिवाइड करने दे दिए, तो 11 से 1 को डिवाइड लगाएंगे, नहीं लगा, तो अब इसके बदले 0 नहीं बैठा देना, और बैठा भी दीजिएगा तो आगे का 0 कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए मैथ में। अब डेट में 09 लिखते हैं तो इसका मतलब 9 ही होता है, ठीक है, 90 थोड़े ना हो जाता है। तो वही चीज है, 0 लगा भी दीजिएगा तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी नंबर के बाद 0 छोड़ दीजिएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जहां भी ऐसा आए कि जिससे डिवाइड लगा रहे हैं और छोटा नंबर हो उससे, तो उसके बदले 0 जरूर पुट करिएगा। इसको एकदम पॉइंट कर लीजिए अपने दिमाग में। 11 से 1 लगाए, कुछ नहीं, 11, तो अब 1 और 2 12 हो गया, तो एक बार में लगेगा, तो 1 बच रहा है, 1 1 11, फिर एक बार में लगा, 11 पूरा कट गया। अब 11 से 3 जब पूरा कट जाए तो उसके आगे ही 0 वाला चांस आएगा, समझ जाइए। जैसे पूरा कैंसिल हो गया, तब 11 से है तो इससे तो स्वाभाविक है कि छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो बहुत लोग डायरेक्ट 31 को डिवाइड लगा देगा, नहीं, हमको सिंगल सिंगल नंबर को देखते चलना है, ठीक है। तो अब 3 को लगाना है, क्योंकि 11 तो कट चुका है 11 से एक बार में, अब 3 बच रहा है, तो इस 3 के बदले में क्या लगाएंगे, 0। अब ये 3 और 1 31 है, तो 11 से 2 बार में 22, तो बच रहा है मेरा 9। अब 9 और 2 क्या हो गया, 92। अब 11 से 8 बार में 88, बच रहा है मेरा 4, तो वो जो बचा अब रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है। यही ये 92 हो गया, यहां से 9 बचा और 9 2 92, तो यहाँ पे जब खत्म हो जाता है तो जो बच गया वो मेरा रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। और जो ये आया ये हमारा कोसेंट हो गया। तो ये था थोड़ा हार्ड, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो होमवर्क नोट करिए। इतना काफी है।
बोलिए किससे किससे हो गया? 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं हुआ है, 9 दे देते हैं इसको। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 10 से तो सब जानता है, चलिए एक 10 वाला भी लिख लीजिए, 1001 में 10। तो इस सब का आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए प्रैक्टिस। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है यानी कि आप सीख गए हैं, और जिनसे नहीं हो, आप पहले बार सॉल्व किए, सबसे आसान वाले से शुरू करिएगा, 2 से। आप पहला सॉल्व किए, उसी में फंस गए। सॉल्व करना और उसके बाद कैलकुलेटर से करके देखना है आपका सही आया कि नहीं है। नहीं आया तो फिर से इसको ट्राई करना है, फिर भी नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर समझ के दोबारा से करिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो इतना कर लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में इसका हाई लेवल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।